वेलकम टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब मेरे साथ हैं। जनरल साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, बड़ा कठिन मरहला था ये जो 5 साल रहे। आपको पता है मैशियत भी आपके सामने थी, सियासत भी आपके सामने थी। आखिर इस हुकूमत ने अपना टाइम पूरा किया, जितने भी 15 महीने इनको मिले उन्होंने किया। क्या कहेंगे इसका गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे? देखिए जी, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि जो भी हुकूमत इलेक्टेड होकर आए उसको 5 साल पूरे करने देने चाहिए। सही। और हमारे यहाँ दस्तूर यह है कि जो नई हुकूमत बनती है तो उसको गिराने की साजिशें भी साथ ही शुरू हो जाती हैं, इसलिए कोई हुकूमत अपना टाइम पूरा नहीं कर पाती, जो कि अच्छी रवायत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से अगर कोई मुल्क में न्यूट्रल इंडिपेंडेंट एवेलुएटर्स हों और वो परफॉर्मेंस देखें अपना 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत का और 16 महीने इनकी हुकूमत का, तो वो बता सकते हैं कि भाई जीडीपी की ग्रोथ कैसी थी, इंडस्ट्री ग्रोथ कैसी थी, इन्फ्लेशन का क्या हाल था, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब अपने ये फिगर्स देते हैं दोनों तरफ से, अखबारों में इश्तहार देते हैं, तो बहुत सी सही बातें नहीं बताते। वो कहते हैं वो टोटल डिजास्टर हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। दूसरी पार्टी कहती है नहीं, हमारा तो ये परफॉर्मेंस है, आप चेक कर लें, ये फिगर्स हैं। तो एक हमारा फैक्ट्स एंड फिगर्स सही देने चाहिए, एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए वो नहीं करना चाहिए अपना इस किस्म के काम। दूसरी बात यह है कि हर हुकूमत जो है उसके खाते में कोई अच्छे काम वो करती है और कुछ गलत काम करती है। सही। तो लेकिन आजकल जो सूरत हाल है, पिछले चंद सालों से कोविड भी था, मईशत भी थी, फिर ये हुकूमत भी चेंज हुई है, गैर यकीनी फिजा रही है और कोई फ्यूचर के बारे में सही किस्म का नजर नहीं आ रहा कि क्या है, मईशत कहाँ जाएगी, लोग कहाँ जाएंगे, महंगाई कहाँ जाएगी, किस तरह काम चलेगा। आज जो है असेंबलियां तोड़ दी गई हैं, लेकिन ये पता नहीं है इलेक्शन कब होंगे, डेट क्या है वो। सही। वो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है जो असेंबलियां खत्म की हैं, तो कल अगर केयर टेकर साथ ही अनाउंस कर देते तो ये तजब्जुब और ये खत्म होता है गैर यकीनी फिजा जो है। लेकिन पता नहीं गैर यकीनी फिजा में ही हम मुब्तला हैं। अभी वो उसकी है कि जी आज मिलेंगे तो रियाज साहब से, तो कल मिलेंगे तो ये होगा। तो ये चीजें मैं है वक्त के ऊपर फैसले करने चाहिए, अनाउंस करना चाहिए। पब्लिक को क्यों इस तरह रखते हैं तजब्जुब में, और ये ताकि कोई हमें पता ही नहीं चले कि आगे क्या होने वाला है और कब होने वाला है। जनरल साहब, आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? क्योंकि इसका साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी साहब का भी नाम है, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी का भी नाम है, सादिक संजरानी का भी नाम है, हफीज शेख का भी नाम है, मोहम्मद मियां सुमरो का भी नाम है। आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है, कौन आ रहे हैं? मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन मुसद्दिका नहीं है। यही सारी जो है अपना जो चल रही है सोशल मीडिया पर, पता नहीं कौन चला रहा है और ये किसने सिलेक्शन में नाम है कि नहीं। कभी बोल देते हैं जी आसिफ साहब अपना बयान दे देते हैं डिफेंस मिनिस्टर के, उनका नाम ही नहीं है जी जो आप जिनका नाम ले रहे हैं। हाँ। और कभी किधर, लेकिन मतलब कि जिन लोगों का नाम लिए जा रहे हैं अच्छे लोग हैं, उसका रिकॉर्ड बाय एंड लार्ज अच्छा है। तसद्दुक जिलानी साहब का बहुत जबरदस्त रेपुटेशन है एज ए जस्टिस एंड जज, तो बाकी लोग भी तजुर्बाकार हैं, लेकिन जो भी है उसका फैसला वक्त पे कर देना चाहिए। जनरल साहब, आपको पता है कि अमेरिकन मीडिया में साइफर को जो है ना जिस तरह पब्लिश किया जा रहा है, आपको पता है अगर साइफर सच है तो ये एक बड़े जुर्म के मुतरादिफ है, वजीर आजम कह रहे हैं, जिस तरह लीक किया गया है, क्या कहेंगे? जी हाँ, वो लंबी कहानी है कि किसने लीक किया और कहां से निकला, लेकिन ज़बानी कलामी तो बातें चली रही थी इसके बारे में, काफी हद तक पता ही था कौम को। लेकिन दोनों तरफ से जो थी पीडीएम की हुकूमत और पीटीआई की, वो जो एक दूसरे के खिलाफ कहते हैं कि साइफर में ये बात थी, वो बोलते हैं ये बात नहीं थी, वो कहते हैं साइफर था ही नहीं। तो ये बहुत सी बातें क्लियर होती जा रही है। एक साइफर था, उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि जिसमें हुकूमत के चेंज का भी थोड़ा जिक्र था,
तो ये सारी बातें हैं जो बाहर निकल के अब आ रही हैं, और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती कभी भी। जनरल साहब, जिस तरह चेयरमैन पीटीआई ने कहा था कि साजिश की गई है, दूसरी तरफ उस टाइम के जनरल आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि कोई साजिश नहीं हुई। देखिए साहब, बात यह है, जो साजिश करता है हुकूमत को गिराने की, हटाने की, तो वो क्यों कबूल करेगा कि मैंने ये गैर कानूनी या जमहूरियत के खिलाफ स्टेप मैंने उठाया है कि एक हुकूमत को अपना टाइम पूरा करने नहीं दिया, जबकि बज़ाहिर देखने में कोई वजह नजर नहीं आती थी कि क्यों हुकूमत को इस तरह चेंज किया जाए। अब 1.5 साल रह गया है। ये और बात है, वो अब कभी कहते हैं वो फितना था, वो कहते हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट करने वाला था, वो मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाला था। अब इस किस्म की बातें चलती हैं, हम तो सुन के दोनों साइड को हैरान होते हैं, क्या इसमें सच है और क्या झूठ है। ये सब गलत मलत हो गया है। सर, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, जो पॉइंट ऑफ व्यू तव्हां ॿुधो। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं।